Good morning, students of 8th class. We started chapter first of geography. Chapter is resources. Let's take a light revision. Chapter में हमने किया है what is a resource? Anything that can be used to satisfy a need is a resource. Next is what is utility? Utility or usability is what makes an object or substance is a resource. Value means worth. Next, there are two factors that can change substance into resources. The two factors are time and technology. Next is how many types of resources? Resources are generally classified into three categories. First is natural, next is human made, and third is human. What is a natural resource? We read natural resources that are drawn direct from nature, जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और उनमें कोई मॉडिफिकेशन ना करके हम डायरेक्ट उनको यूज़ करते हैं. दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज. टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी रेड, renewable and non-renewable. Renewable resources which get renewed or replenished quickly. ऐसे resources जो renewed किए जा सकते हैं, जल्दी replenished हो सकते हैं. These are unlimited, ये स्टॉक में unlimited होते हैं. Like soil, like इसमें आपके wind energy, solar, etc. Next is non-renewable resources which have a limited stock. Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed. Clear? Okay. Next, today we will read next topic. Next is the distribution. The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. Pay attention students. जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ की जो लैंड है, वहाँ फिज़िकल जो फैक्टर्स है लाइक टेरेन है, लैंड प्लेन है या हिली एरियाज़ है. नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट, वहाँ का मौसम कैसा है, एंड एल्टीट्यूड, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, एट्सेट्रा. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का हमारी अर्थ पर अनइक्वल है, और रीज़न क्या है? क्योंकि जो दीज फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हैं, टेरेन है, क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, ये डिफर सो मच ओवर द अर्थ, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस में है अर्थ पर. क्लियर? नेक्स्ट इज़ हमने रीड कर लिया है क्या? नेचुरल रिसोर्सेज कर लिए हमने, टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नाम से ही क्लियर है, ह्यूमन मेड. ठीक है. तो समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड. कई बार नेचुरल जो सब्सटेंस होते हैं वो रिसोर्स बनते हैं केवल तब जब हम उनकी तो हल्की सी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देते हैं, तो वो रिसोर्सेज बन जाते हैं. बहुत अच्छा एग्जांपल है आयरन ओर. वाज नॉट अ रिसोर्स. आयरन ओर तब तक एक रिसोर्स नहीं था अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. जब तक पीपल ने, ह्यूमन ने इसको, आयरन को इसमें से अलग करना नहीं सीखा था, तब तक. अब क्या है? अब तो हमारे लिए आयरन क्या है? एक रिसोर्स है. पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स. आज जो पीपल इनको आयरन का यूज़ करते हैं वो मेक बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस, पुल बनाने के लिए, रोड्स के लिए, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिनको क्या बोला जाता है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो ऐसे रिसोर्सेज जिनके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके हम उस सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, तो वो आपका रिसोर्स बन जाता है. क्लियर? टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. और टेक्नोलॉजी भी आदमी ने बनाई है, तो टेक्नोलॉजी भी क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स है. सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. सो पीपल लाइक अस, पीपल जो हैं वो पसंद करते हैं अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज को टू मेक ह्यूमन
मेड रिसोर्सेज के रूप में। सैड मोना नोडिंग, मोना ने कहा, नोडिंग होता है सिर हिलाना हाँ में। इन अंडरस्टैंडिंग यस, सैड राजू, और राजू ने भी यस में सिर हिलाया। अब नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ तक हमने किया कि नेचुरल रिसोर्सेज, फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, बट अब हम करेंगे कि आदमी यानी कि ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आदमी को भी एक रिसोर्स के रूप में हम जो बनाती हैं। तो इसमें है पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, पीपल नेचर का बेस्ट यूज़ कर सकता है टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, और ज़्यादा रिसोर्सेज बनाकर, व्हेन दे हैव द नॉलेज, अगर पीपल को नॉलेज है, स्किल है एंड द टेक्नोलॉजी, और उसके पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लुक एट दीज पिक्चर्स। क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन। यहाँ पर जो ये पर्सन है ये एक साइंटिस्ट है। तो यहाँ पर क्या है, ये एग्री साइंटिस्ट बोलते हैं इनको, जो एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करते हैं करते वक्त। तो क्रॉप्स ruined, फसलें जो हैं वो बर्बाद हो गई, ड्यू टू ड्रॉट, अकाल की वजह से। कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन, क्या मैं इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूँ। दैट्स इट, तो यहाँ पर क्या है, इसने सॉल्यूशन ढूंढ लिया। तो यहाँ पर जो एग्री साइंटिस्ट है वो क्या है, खुद एक रिसोर्स है। किन के लिए, इन पर्सन के लिए। कौन है, हमारे फार्मर्स। इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है ये क्या है कि थैंक्स किसके लिए, नॉलेज है, हमारी एजुकेशन है, स्किल है, कि उससे हमें क्या मिला है, सॉल्यूशन मिला है। तो यहाँ पर जैसे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, ये सब क्या है, इनका जो स्किल है, इनका नॉलेज है, इनकी एजुकेशन है, वो इनको क्या बनाती है, एक रिसोर्स बनाती है। रीड एंड पॉन्डर, ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आप देखोगे और पॉन्डर हैरान होगे कि जो ह्यूमंस हैं आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ऑन ईच अदर। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन, किसान प्रदान करता है अनाज सबके लिए। साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन, और साइंटिस्ट उनको सजेस्ट करता है वेरियस मीन्स, माध्यम, टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स, उनको जो प्रॉब्लम आती हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और वो प्रोडक्शन में कैसे इंप्रूवमेंट करें अपने फार्म प्रोडक्शन में, इस तरह से। तो वो साइंटिस्ट जो है उनके लिए क्या हुआ, खुद में ह्यूमन रिसोर्स है। क्लियर। नेक्स्ट इज दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स, इसी वजह से क्या है, ह्यूमन बींग खुद में एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो क्या चीज़ है जो हेल्प करती है ह्यूमन को रिसोर्स बनने में, एजुकेशन, हेल्थ, हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में। क्लियर। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। तो यहाँ पर क्या है, improving the quality of people's skill, people की skill को improve करने के लिए, so that इसलिए करें ताकि वो इस एबल हो जाएं, योग्य हो जाएं, टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकें। तो इज़ नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लिसन स्टूडेंट, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन है, वहाँ के जो पीपल हैं वो एजुकेशन है उनके पास अच्छी, उनकी हेल्थ अच्छी है, स्किल है उनके पास में, तो वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि उसके पास वो ह्यूमन खुद में रिसोर्स भी ज़्यादा हैं और वो अपने देश के लिए प्रोग्रेस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर। ओके। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक रहता है कंजर्विंग रिसोर्सेज। वी विल रीड नेक्स्ट डे। ओके। नेक्स्ट योर होमवर्क इज़, आपने प्रॉपरली चैप्टर को डीपली रीड कर लेना है बेटा, क्योंकि आपके चैप्टर में से इंटरनल क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगी जो आपने फाइंड आउट करने हैं खुद ही। ओके।